आप लोग हैं जिनकी सिलेक्शन हुई है लाहौर से। यहां पर आपको करना क्या है, आप में से जो कंटेस्टेंट ये समझता है कि मुझे अभी ये शो छोड़ के चले जाना चाहिए, वो बता सकता है। किसी को शो छोड़ के जाना है तो मुकाबला होगा 12 लड़कों के दरमियान और 6 लड़कियों के दरमियान। आप में से कोई 4 ही होंगे जो वकार्स den के लिए जाएंगे। सबसे पहले आपका चैलेंज ये है कि आप सबको एक दूसरे के नाम याद कर लें। तो मैं आपको यहाँ पर 5 मिनट का टाइम दूंगा, आपस में एक दूसरे से पूछ लें किसके नाम क्या हैं। आपका नाम क्या है? क्या नाम बताया? नाम रिजवान। आपका क्या नाम? आपका नाम क्या है? मासूम अली, माहम, महविश, नाज। सबको सबके नाम पता है? अब आप लोगों को करना ये है कि जितने भी यहाँ कंटेस्टेंट खड़े हैं जो लाहौर ऑडिशंस के थ्रू सिलेक्ट हुए हैं, जिनमें से बहुत सारे लोग शहर से बाहर के भी हैं, आपने फ़ौरन ये बताना है कि वो एक कौन सा कंटेस्टेंट है जिसको आप समझते हैं कि वो डिज़र्व नहीं करता यहाँ खड़ा होने का। शुरू करें जी। एक नाम। नो वन सर। कोई भी नहीं लगता आपको? नहीं, मतलब सारे सिलेक्ट हो गए, सही है। बाहर आ जाए, शो से बाहर है, बाहर आ जाए जी। फैज। फैज कौन है? जी। आपको कौन लूजर लगता है? ज़िशान। ज़िशान कौन है? जी। आपको कौन लूजर लगता है? फैज। 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 फहद। फहद कौन है? अलीम जो बाहर है, वो लूजर लगता है आपको, ठीक है। अलीम। नुमान। नोमान कौन है? जी। आपको कौन लूजर लगता है? रिजवान। रिजवान कौन है? जी। माहम। आपको कौन लूजर लगता है? नोमान। जी। नुमान। नाज। आपको कौन लूजर लगता है? फैज। आपको? फैज। तो ये साफ नजर आ रहा है कि एक बंदे को सब लूजर कह रहे हैं, और वो कौन है? क्यों कहा गया होगा भाई आपको? नहीं जानता क्या वजह इनकी। यहाँ जितने लोग खड़े हैं वो जानते हैं कि इस शो को शुरू करने से पहले आपको ये बताया गया है कि इस दफ़ा माइंड गेम्स पे ज़्यादा शो चलेगा, यही बताया। इससे पहले जो लड़का हुंजा से आया हुआ है वो निकल गया। उसकी वजह ये है कि अगर आपको ये कहा जा रहा है कि आपने किसी के खिलाफ वोट देना है या वोट लेना है, तो आप 2 ही चीज़ें कर सकते हैं कि आप किसी का नाम लें या अपना नाम ले लें। एक गेम है, उसके अंदर आपने अपने माइंड से दूसरे को कन्विंस करना है कि वो आपका नाम नहीं ले। अच्छा, कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा किसी भी लड़के ने किसी भी लड़की का नाम क्यों नहीं लिया? सब लड़कियां आपको डेयरिंग लग रही हैं, कोई लूजर नहीं है। एक नंबर के बेवकूफ़ हो तुम लोग। तो इसका मतलब ये हुआ कि फैज़, आपका सफ़र शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। आप शो से जा सकते हैं, आ जाओ। एक लड़का अपनी बेवकूफ़ी की वजह से निकल गया और एक को आप लोगों ने मिलकर निकाला। सबसे पहले चैलेंज होगा 10 लड़कों का। 10 लड़के जो भी टीम बना रहे हैं उसमें एक एक पार्टनर उनके साथ होगा। जो पार्टनर आप सिलेक्ट करेंगे सोच समझ के करेंगे। आपके पास 2 मिनट है। कौन किसका पार्टनर बनना चाहता है सिर्फ लड़कों में? अली तू मेरे साथ ठीक है? अली तू मेरे साथ ठीक है? हमजा तू मेरे साथ ठीक है? हमजा नहीं, क्या पूछना ठीक है? तू मेरे साथ? अली तू मेरा, अली तू मेरा। ओके, वहाँ तू मेरे साथ है यार। तो कौन किसका पार्टनर है, एक साथ खड़े हो जाए। हमजा जावेद खिलजी। अरसलान भट्ट। मासूम अली लाहौर। वहाब भट्ट लाहौर। फाताहिर लाहौर। अली रजा लाहौर। रिजवान लाहौर। मोहम्मद नुमान मजीद फ्राम शकरगढ़। ईशान भट्ट सियालकोट। अरसलान भट्ट लाहौर। जब भी आप पार्टनर्स बनाते हैं तो बड़े सोच समझ के बनाना चाहिए। अब आपके साथ होगा क्या, ये मैं आपको डेयर की लोकेशन पे जाके बताऊंगा। तैयार हैं आप लोग? यस सर। आ जाओ।
आप लोग जिस रिंग में खड़े हुए हैं ये आपकी किस्मत का फैसला करने वाला है। भाई करना ये आपने कि जैसे मैं गो बोलूँगा हाथ पकड़ लें। यहाँ खड़े हैं ना आप लोग, यहाँ से बाहर निकलना है आपने, ठीक है? समझ गए? जो आखिर में निकलेंगे वो गए। कोई सवाल है? जंप मार के निकलना है, नीचे से निकलना नीचे से निकलना। ठीक है। कोई और क्वेश्चन है? ये हमें रोकेंगे या नहीं, ये क्यों रोकेंगे? रेस है। रेस है? निकलना दोनों ने। हाँ दोनों ने, लेकिन हाथ नहीं छोड़ना। ठीक है। हमने चल के जाना है या भागना है? डायरेक्टली नीचे निकलना है? भाग डायरेक्ट के? बस नीचे से निकलना है। भाग के? एंड मतलब इतना आसान चैलेंज, बच्चों वाला, यहाँ से यूँ निकल जाना है बस। इतना आसान तो नहीं होना चाहिए। अब है आपकी ब्रेकिंग न्यूज़। करना ही है आपको, पार्टनर बनाते हुए 100 दफ़ा सोचा करें, कभी कोई भी चीज़ हो सकती है। होगा ये कि आप डिसाइड करेंगे कि जो आपका पार्टनर है उनमें से कौन सा है जिसको आप कंधे पे बिठाएंगे। कंधे पे बिठाने के बाद यहाँ पर आप आएंगे, जिस बंदे ने कंधे पे उठाया हुआ होगा वो बंदा कोई और काम नहीं करेगा। जो बंदा ऊपर बैठा होगा वो क्या कर रहा है, सोचे। जी बबलू क्या कर रहा होगा? धक्के दे रहा होगा किसको? दूसरे पार्टनर। अरे वाह, मैं तो समझा ये कोई गैस ही नहीं कर पाएगा। तो होगा ये कि यहाँ पर कंधों पे बिठाकर उसके बाद जो ऊपर बैठा होगा वो दूसरे बंदे को धक्का देगा। अब होगा क्या कि जब वो गिरेगा तो नीचे उसकी कमर लगनी चाहिए, काम खत्म। जो बेचारा नीचे होगा वो भी साथ गायब। तो शो से अभी अभी आपका काम खत्म हो जाएगा। आप लोग तैयार हैं? एंड गो। बाहर आ जाए, बाहर आ जाए, बाहर आ जाए। ठीक है, आपकी कमर टच नहीं होगी, कमर टच नहीं, बाहर आ जाए, खड़े हो। अच्छा जी, कंधों पे बिठाएं। तैयार हैं आप लोग? एंड गो। सही है, कमर टच नहीं, खड़े हो। चले चले उठाएं। एंड गो। पकड़ना नहीं है, पकड़ना नहीं है, धक्का। बिठा लो। ठीक है, रुक जाए, रुक जाए। आप तीनों टीम्स बहुत टफ हैं और बड़े अकल के साथ खेल रहे हैं। अब होगा ये, जिसके दोनों हाथ नीचे टच हो गए वो टीम बाहर। अब स्विच होगा, जो नीचे थे वो ऊपर आएंगे, जो ऊपर थे वो नीचे जाएंगे। मर्जी आप हार मान लें। तो कार्रवाई कैसे उड़ाएगा मुझे? तो आप दोनों हार मान लें फिर। चले आए। चले चले बिठाएं। आप किसका वेट कर रहे हैं? चले जी।
हाँ जी, आप इनके ऊपर आ जाए। सीधी सी बात है, ड्रामा लंबा हो रहा है और सिर्फ आप दोनों की वजह से हो रहा है। कपड़े कोई पकड़ेगा बाहर। आप लोगों के लिए ये है कि अगर इन्होंने आपको धक्का दिया, आप हल्के से भी नीचे आए, आपका काम खत्म। और बाकी लोगों के लिए कि उनके हाथ दोनों नीचे लगेंगे तब खत्म होगा। आए ऊपर। एंड गो। धक्का, सिर्फ धक्का, धक्का, सिर्फ धक्का। दोनों हाथ लग गए। अच्छा, आ जाए कैमरे में। एंड गो। पाशा और रिजवान ने बाकी सबको बहुत ही मुश्किल कंपटीशन के बाद हरा दिया है। बहुत अच्छी तरह आपने परफॉर्म किया। रिजवान, कैसा लग रहा है? सर बहुत ज़्यादा सेटल लग रहा है। मैं इस शो का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सर, और मैं वकार डैन के लिए जाना चाहता था। 2000 लड़कों को बीट करके लाहौर के प्री इलेक्शन में मैं यहाँ सेलेक्ट हुआ था, और मैं यहाँ आया था डू और डाई, कुछ भी करूँगा मैं जीत के जाऊँगा। रिजवान, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जीत कर, इंशाल्लाह मैं ये शो जीतूंगा। अब आप दोनों के दरमियान मुकाबला होगा। आप क्या समझ रहे थे? आराम से आप आगे चले जाएंगे। सेंटर में आए। आपके दरमियान मुकाबला ये है कि आप में से जो दूसरे को इस रिंग से बाहर गिरा देगा वो जीतेगा। एंड पुश करके पकड़ के भी लेकर जा सकते हैं आप। एंड गो। या तो आप शर्ट पहने या उतार लें। आपके हाथ में शर्ट आ गई थी, सिर्फ आपको एक चांस और इसलिए मिल रहा है कि शर्ट से आप खींच रहे थे, शर्ट से नहीं खींच सकते आप, ठीक है ना? यूं पकड़ना है, समझ रहे हैं? चले, दोनों टांगे नीचे पहले बाहर हो गए। था नोमान पाशा और रिजवान के दरमियान। आप में से जो कंटेस्टेंट इस मुकाबले को जीत गया है उसका नाम रिजवान नहीं है। नोमान पाशा ये मुकाबला जीत गए हैं। जो टॉप 3 टीम्स थी वो यहां आ जाए। तो आप टॉप 3 टीम्स हैं। आपका क्या नाम है? वहाब और अली। वहाब, यस सर। टॉप 3 में थे आप? यस सर। लानत होनी चाहिए आपको। जरा सी भी शर्म नहीं आई आपको? इतने लोग खड़े में, टॉप 3 में थे आप? ये टॉप 3 में? 1 मिनट इससे पूछना है सर, मुझे लगता है। निकलो यहां से। टॉप 3 में थे आप? सर लगता है मुझे। आप तो अक्लमंद है ना, आपको नहीं पता इतने लोगों के सामने धूल झोंक रहे? कौन था भाई? नोमान, लगता नहीं था कि आप चैलेंज जीत जाएंगे जी। लेकिन आपने जीत के दिखाया, क्योंकि आप जीत गए हैं और ये सब हार गए जी। तो आपके पास एक पावर भी आ गई है जी। क्या पावर होगी? कोई मेंबर चुन सकता है या किसी को निकाल सकता है। क्या करना है आपको? निकालना है या चुनना? चुनना। किसको चुनना? किसी एक को चुन सकता। लेकिन मसला ये है कि चुनना नहीं है, एक को निकालना, और बाकी सारे बच जाएंगे और आगे और डेयर्स होंगे। किसको निकालना है इनमें से?
क्या नाम है आपका? हमजा। आ गया। हमजा को क्यों निकाला है आपने? जिस तरह का ये काम और मतलब टास्क दिया आपने, तो ये कमज़ोर है, इसलिए इसने हारना ही आगे जाके, इसलिए पहले इसका। आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं शो के बारे में, लेकिन क्या कर सकते हैं? कोई बात नहीं सर, मैं आया हूँ इस शो में, इतनी मेरे लिए काफ़ी है कि मैं इस शो में आया हूँ, आपके साथ मिला हूँ और इस शो का एक मेंबर बना हूँ, तो आई एम हैप्पी। कोई बात नहीं, ये तो गेम है, कोई जीतता है कोई हारता है। चलो ज़बरदस्त। आपको शो से जाने होगा। आप 5 लड़के हैं जिनके दरमियान चैलेंजेस होना बाकी हैं। लड़कों के चैलेंज के बाद अब आप लोगों की बारी है। करना ही है आपने सबसे पहले कि आप लोगों ने 2 टीम्स बनानी है। अब 2 टीम्स बनेंगी कैसे? कि कोई एक टीम होगी जिसमें 4 लड़कियां होंगी और एक ऐसी होगी जिसमें 3 होगी। यहीं खड़े खड़े डिसाइड कर लें कौन किसके साथ टीम बनाना चाहता है। तो एक 3 की टीम है, एक 4 की टीम है। वहाँ पर 4 ब्रिक्स पड़ी हुई हैं। 4 ईंटें एक टीम की हैं, 4 ईंटें एक टीम की हैं। करेंगे ये, यहाँ से आप 3 लड़कियाँ और आप 4 एक साथ भागेंगे, लेकिन इस तरह भागेंगे कि एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं, वो आप छोड़ नहीं सकते कभी भी। यहाँ से भागेंगे, ईंटें उठाएंगे, वापस आएंगे। सर हाथ छोड़ के ईंटें उठा सकते? नहीं, हाथ आपने पकड़े हुए, यानी इसका मतलब ये जो कोने पे लड़की है वो उठाएगी और जो इधर वाली सिर्फ वो उठाएगी। सेंटर वाली लड़की हाथ पकड़ने के साथ अगर ईंट पकड़ सकती है तो वो पकड़ सकती है। नहीं, सेंटर वाली नहीं, कैसे पकड़ेगी वो? हाथ भी पकड़ा हुआ है, ईंट भी पकड़ सकती है। हाँ, पकड़ सकती है, पकड़ सकते हैं। पकड़ सकती है। अगर गिर जाए तो दोबारा पीछे आना है या वहीं से? नहीं, वो तो बीच में गिरी उठा सकते हैं ना। सर मैं पूछना चाह रही हूँ कि हम इनके साथ जाएंगे कि अकेले? रेस मतलब इनके साथ ही निकलेंगे और अगर उठा के ईंटें भागना है सिर्फ? इनसे पहले आना है कि बाद में आए? नहीं, पहले। तैयार हैं आप लोग? यहाँ आ जाए। तैयार हैं आप लोग? एंड आपको पता है क्या होने वाला है? इनकी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आ जाएं। अब आपने करना ये है कि आपके सामने मैट है। जब चैलेंज हो रहा है, इस मैट से आप नीचे नहीं आ सकते। जैसे ही आपका पैर नीचे टच होगा, वापस। इसीलिए आपको 2 मैट दी हुई है। एक मैट पे जब आप खड़े होंगे तो दूसरी मैट आपके हाथ में होगी। आप क्या करेंगे? इसको खोलेंगे, आगे यूँ फेंकेंगे, फिर आप लोग हॉप करें या जंप करें या सब लोग यूँ आएंगे। अगर पैर आपका यूँ भी हुआ, हमने देख लिया, स्टार्ट लाइन से दोबारा शुरू होगा। वहाँ पर जाने के बाद जितनी मैक्सिमम ईंटें आप उठा सकते हैं उसकी लिमिट है 4। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि दूसरी टीम जो है वो 2 ईंटें ला रही है, तो आप 3 भी ला सकते हैं। सर जब हम वहाँ ईंटें उठाएंगे तो हमारे हाथ में दोनों की ईंटें होंगी, तो वापसी पर अब हाथ तो पकड़ने ही नहीं है। चैलेंज खत्म। एक मैट उठा लें, अपने हाथ में ले लें एंड गो। पीछे आ जाए, ईंटें रखें जल्दी से। असूली तौर पे तो आपको वापस भेज देना चाहिए। ईंटें रखें पहले। अब एक स्टेप पीछे आए, पूरा पीछे जाना चाहिए, लेकिन आप यहाँ तक आ गए इसलिए आपको रोक नहीं रहा। जल्दी करो ना, पाँव मत लगाना। जल्दी करो, आगे लगाओ। मैं भी कौन करेगा? चले वापस वहाँ जाए, ईंटें लेके। पैर लग गया आपका नीचे, बताएं। आप लोगों के पास चांस है अब बहुत अच्छा। अगर आप लोगों ने मिस्टेक की तो फंस जाएंगे, तो पूरा वापस जाना है, ईंटें रख के वापस आना है।
3 है आप लोग, आपको तो मिस्टेक्स करनी नहीं चाहिए। आप लोगों को तो आराम से करना चाहिए। अब उनको तेज कर दे, आप इतना आहिस्ता क्यों कर रहे हैं? वो जीत जाएंगे, आप जीता हुआ गेम हार रहे हैं। आप बिल्कुल करीब हैं, अगर अभी पाँव नीचे लगा तो वापस जाना पड़ेगा। जल्दी 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 जल्दी। क्या हुआ चैलेंज में आपके साथ? सर कुछ भी नहीं, बस ये गिर रही थी, इसने मुझे पकड़ा तो मैं बाहर आ गई, इसी वजह से। बहुत क्लोज थे आप लोग? जी जी माहम, क्या हुआ? सर वो एकदम से जब मैंने आगे किया तो मेरा पाँव पीछे लग गया और मुझे पता नहीं चला क्योंकि मेरे पाँव सारे सुन हुए थे, पर फिर भी जितना किया हुआ। मैंने तो बहुत अच्छी कोशिश की कि मेरी टीम भी आगे जाए और मैं भी, लेकिन टीम के साथ दूसरा बंदा भी डूबता है। आप फैसलाबाद से आई हुई हैं। मैं चाहती हूँ कि मुझे और चैलेंज मिले। मुझे इसमें मेरी गलती तो नहीं, मैंने बहुत अच्छा किया, लेकिन जी क्या कह रही हैं? सर एज अ टीम अगर देखा जाए तो जब हम एज अ टीम काम करते हैं ना, क्योंकि हम लोग टीम पे चल रहे थे, तो गलती इधर उधर की नहीं होती, फिर जो गलती करता है फिर सबको भुगतनी पड़ती है। तो अगर इनको लग रहा है हमारी गलती थी तो जाहिर सी बात है फिर हमें भी लगेगा शायद इनकी कोई गलती थी। ऐसे तो कैसे चलते मतलब कैसी गलती थी मेरी? ये हो सकता है टीम बनी हुई है, टीम बनी एक दूसरे को गलत तो कहते नहीं है। ठीक है, जो हुआ हो गया। नहीं, गलत भी अगर कहते हैं, टीम में हम लोग जब इकट्ठे काम कर रहे हैं तो हमें इकट्ठा लगेगा कि इसने गलत किया उसने गलत किया, क्योंकि इंसान कभी खुद को गलत नहीं कहता, जबकि मैं कहती हूँ कि हाँ मेरे से वहाँ पे गलती हुई थी। तो फिर आप मान लो ना मुझसे गलती हुई। मैंने कब कहा कि मैंने नहीं माना? आपको लगता है कि इनकी वजह से आपका चांस भी गया? नहीं, मैं चाहती हूँ कि मुझे और चांस मिले। और चांस तो हर कोई चाहता है, लेकिन आप जब टीम बन रही थी तो आप इनकी टीम में क्यों आई? इनसे बात नहीं की थी आपने? ये इन्होंने पहले टीम बना रही है कि हम चारों हैं, तो फिर हम ज़ाहिर 3 रह गई तो हम क्या कर सकती थी? सर टीम से पहले भी हमने इन सब लड़कियों से पूछा था कि किसने क्या सीन करना है, तो इन्होंने लाइक टीम पहले she didn't answer. She was like आपने जवाब blank नहीं दिया totally. That's why we just decided. Sir, even then I think ये प्लस पॉइंट ही था उनके पास। अनफेयर तो नहीं लग रहा ना? हम देखे टीम थी, अगर ये हारेंगी तो हम भी जाएंगी। ये नहीं है कि ये लैद है, हम इनको जिताने की कोशिश कर रहे थे, ये बात नहीं है, पर इनको चाहिए कि अपनी टीम को गलत ना कहें। आगे इनकी बात, आपका मसला। अगर आप जाना चाहती हो उनकी टीम में तो आपका माइंड है। आप कैसे उनकी टीम? फिलहाल कोई भी यहाँ पे इतनी लड़कियां हैं, कोई भी नहीं चाहती कि कोई हार के बाहर जाए, ठीक है ना? हाँ, मेरा कोई बात रहती है, कोई लगता है अनफेयर हुई है चीज़ तो बोल सकती हो कि यार गलत। मुझे लगता था कि मुझे अकेले या एक लड़की साथ में होती तो डेयर दिया जाता, शायद मैं करती, फिर से मुझे पता चलता कि मैं कुछ कर सकती हूँ या नहीं। टीम के साथ जब जी माहम। सर अगर ये कह रही हैं कि सबके साथ किया जाता तो सेम पॉइंट फिर हम लोग ये भी ला सकते हैं कि अगर हमें भी अकेला टास्क दिया जाता तो हम भी वो कर लेते। आपकी टीम में क्या हुआ भाई? सर बस लक, एक तो उनके पास प्लस पॉइंट ये था कि वो 3 थे, तो हम लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी बीच में, क्योंकि कारपेट चेंज करना, उसके बाद चारों ने एकदम से जंप करना, तो बस इसलिए हम स्लो हो गए थे कि हम 4 थे तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, बट फिर भी लक साथ। चलें ठीक है, जो भी कुछ हुआ, आप चारों को ये कैसे लगता है कि आप जीत गए? और आप तीनों को कैसे लगता है कि आप हार गए? क्या गलती की है आप लोगों ने? गलती आपने कोई भी नहीं की, आप चारों इस मुकाबले को जीत गए हैं। कोई चीज़ बुरी तो नहीं लगी आपको? नहीं, कोई भी नहीं। अनफेयर लगाओ? कुछ भी नहीं। जी माहम। सर इंसान हमेशा तब भी पीछे जाता है जब वो खुद गलती करता है, और किसी की गलती से वो कभी पीछे नहीं जाता। जब वो खुद गलती करता है तब वो पीछे जाता है, और मैं दोबारा से कोशिश करूँगी कि मैं अगली दफ़ा आऊँ। आज इस दफ़ा जितनी मेहनत थी मुझे नहीं था लगता कि मैं यहाँ तक भी आ पाऊँगी। आप तो हो रही हैं, आप तो जीत गई हैं। क्या हो गया? मैं कहा मेरी मामा बोल रही थी कि बेटा तुम नहीं कर पाओगी वहाँ पे जाके सबके सामने, लेकिन मेरे दिल में था कि मैं ज़रूर करूँगी, और मामा से बोल के आई थी कि चाहे जितना भी टाइम लगे मैं करूँगी। आप चारों जीत गए हैं। आप चारों के पास एक पावर भी आ गई है। वो क्या पावर है? हम इनमें से किसी को सेव कर सकते हैं। किसी को सेव कर सकते हैं, बिल्कुल। किसको सेव करेंगे? सोच लें आपस में। कर सकते हैं।
जी नाज बताएं कौन है? सर म्यूचुअली जो सोचा है हमने वो फर्स्ट में जो है स्टाफ में। मैमूना आप सेफ हो गई हैं, आप शो में वापस आए। तो 2 लड़कियां जिनको जाना होगा वो माहम और हुमैरा हैं। आप 5 लड़कियां हैं जो पहले डेयर को जीत गई हैं। लड़कों को बुला लें। तो आप 10 कंटेस्टेंट्स हैं जो लाहौर से आगे आ चुके हैं। आप में से कुछ ही होंगे जो वकार्स डेन तक जाएंगे। अब क्या किया जाए? पहले तो आपको मौका दे रहा हूं मैं कि आप 5 लड़के और 5 लड़कियां पेयर बना लें। अब आप लोगों का जो भी चैलेंज होगा उसमें आप एक बात समझ लें। आप लोगों ने करना ये है कि एज अ टीम आप लोग काम करेंगे। एक जगह पे लड़कियां खड़ी होंगी, एक जगह पे लड़के खड़े होंगे। उसके बाद क्या होगा वो आपको डेयर की लोकेशन पे बताया जाएगा। ये है आपका सबसे अहम डेयर। क्या नजर आ रहा है आपको? माउंटेन ड्यू। करना ये आपने कि यहाँ 2 हिस्से हैं। एक जगह माउंटेन ड्यू पड़ी हुई है, एक जगह खाली है। और पीछे क्या नजर आ रहा है? After the break. इनका चैलेंज लेकर आ जाए। किसने कहा आपको यहाँ बैठने के लिए? सॉरी। पूरा जा। बस बोलोगे और काटो। इसके बाप का नौकर हूं ना, बार-बार इसी को डेयर देता जाऊं। शो के बारे में ऐसी बात बोल के ना तूने ले लिया बेटे। इधर आ, मेरा आज अकेले कमरे में ऑडिशन लूंगा मैं। आप कितने बड़े इडियट। शौक से देखता हूँ सर। हर इंसान में कोई ना कोई फॉल्ट होती है, कहीं ना कहीं मैं भी इडियट हूँ। क्या आपने ऐसी हरकत की आज तक? सर हरकत ये कह सकता हूँ कि लड़की थी। इस कंटेस्टेंट ने क्या बोला होगा? आफ्टर द ब्रेक। ये है आपका सबसे अहम डेयर। क्या नजर आ रहा है आपको? माउंटेन ड्यू। करना ये आपने कि यहाँ 2 हिस्से हैं। एक जगह माउंटेन ड्यू पड़ी हुई है, एक जगह खाली है। और पीछे क्या नजर आ रहा है? बास्केटबॉल रिंग। बास्केटबॉल रिंग। इस रिंग में जो दूसरा वाला है, यहाँ पर सारी लड़कियाँ जाएंगी। यहाँ पर आप लोग खड़े होंगे। लड़कियाँ जहाँ होंगी उनके पास बॉल्स होंगी और वो आपकी तरफ थ्रो करेंगी। जिसके पास पहले बॉल आएगी वो जहाँ खड़ा होगा वहीं से बास्केट करने की कोशिश करेगा। अगर तो बास्केट हो गई तो वो ये माउंटेन ड्यू पीना शुरू कर देगा। माउंटेन ड्यू गिरनी नहीं चाहिए। जो पहले दोनों माउंटेन ड्यू ख़त्म करेगा वो टीम जीतेगी। बोतल पीनी कैसे जा रही है? बबलू स्टाइल। मतलब हाथ छोड़ के। अच्छा वैसे ये भी अच्छा आइडिया है, बल्कि अब यही करते हैं। करना ये है आपने कि हाथों से नहीं उठानी, आपने नीचे मुंह से उठा के यूं पीनी। जबरदस्त आइडिया भी देने लग गए आप तो। बबलू स्टाइल। अब आप सबको चैलेंज समझाएंगे। चैलेंज ये है कि तमाम लड़कियां उधर जाएंगी तो लड़के इधर खड़े रहेंगे। बॉल उधर से फेंकेंगे लड़कियां अपनी पार्टनर की तरफ, और जिस पोजीशन में मतलब जिस जगह पे होंगे वहीं से स्कोर करना है। अगर स्कोर हो गया तो फिर एक बोतल पीनी है। इस तरह 2 कंप्लीट करनी है। और अब 2 कैसे पीनी है? क्योंकि हमारे दोस्त पाशा साहब ने बताया, तो कैसे पियेंगे? हाथ छोड़ के तो नीचे से उठा के 2। और जितनी बॉटल नीचे गिरती जाएगी वो काउंट हो रही होगी। ठीक है, तैयार हैं आप लोग? समझ गए हर चीज? मसला क्या है इसमें? इतना आसान चैलेंज क्यों लग रहा है ये?
बॉल मेरे पास एक है। जब यहाँ मैं थ्रो करूंगा अंदर बॉल, तो लड़कियों की मर्जी है छीना झपटी ना करें, डायरेक्ट बॉल किसी और को उठा के किसी और को देने दो। तो आपको स्नैच करना है, छीननी है बॉल बाकी लड़कियों से। अगर आप चाहती हैं आप जीते, अगर आप चाहती हैं नहीं दूसरा जीते, तो बॉल आपने स्नैच नहीं करनी। बॉल छीन कर हाथ में लेके दूसरे की तरफ फेंक देनी, अपने पार्टनर की तरफ। आपका पार्टनर पकड़ेगा, और ये याद रखें जब वहाँ से बॉल आएगी तो जो बाकी लोग हैं वो छीनेंगे नहीं। हाँ, अगर बॉल गलती से आपकी तरफ ही आ गई है, फर्ज करें महविश ने बॉल फेंकी और समझे निशान भट्ट की तरफ आ गई, तो उनका पार्टनर फिर छीन नहीं सकता। समझ गए? तैयार हैं आप लोग? मूव यार। पकड़ी क्यों नहीं आपने? पकड़ी क्यों नहीं? हुर्रे, ये है बबलू स्टाइल। बबलू स्टाइल पीनी उसी तरह जैसे आपने बताई थी, ठीक है? आराम से। अभी इस गेम को जिसने जीत लिया है वो है नोमान पाशा, और महविश इनके लिए ताली होनी चाहिए, खास तौर पे नोमान पाशा के लिए। क्या बात है। चलें जी, आप दोनों तो बाहर आ जाएं, अभी आप लोग जीत गए हैं। जल्दी यार, किक कर किक कर किक कर। क्योंकि गेम बहुत लंबी हो गई है, अब ये आखिरी दफ़ा बॉल जहाँ जाएगी, आखिरी दफ़ा जिसके पास आ गई वो ट्राई करेगा। ट्राई नहीं हुई तो आप 8 के 8 कंटेस्टेंट फंस जाएंगे। गेम यहीं खत्म हो गया है। पाशा और महविश यहाँ आ जाइए। सबसे पहले मैमूना और अरसलान असद, क्या हुआ? कुछ भी नहीं, आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट। मैंने 4 शॉट्स ली थी, 4 में से 3 बार टच किया उसको और 1 मिस हुआ। मैमूना कहाँ मसला आ रहा था ज़्यादा? सर मैंने तो फुल कोशिश की। अनफेयर तो नहीं लग रही ना कोई चीज़? नहीं नहीं, कोई नहीं। जी फातिमा? काफ़ी वीक हूँ, दैट्स व्हाई आई कुडंट मैनेज। गर्ल्स आर रियली स्ट्रांग। जी मेरे पास तो एक बार भी बॉल नहीं है। इट्स माय फॉल्ट बेसिकली। ओके ओके ओके। जरियाब, क्या हुआ? आपकी वजह से तो बेचारा एक सियालकोट से आया हुआ कंटेस्टेंट जो इतना आगे आया है, बॉल को छू भी नहीं सका। मैंने तो अपनी प्रॉपर कोशिश की कि मैं होल्ड करके बॉल को फेंक नहीं सकी कि वो, क्योंकि सारे स्नैचिंग हो रही थी, लेकिन मैंने पुश किया जितना मुझसे हो सकता था। मैं भागी भी हूँ, गिरी भी हूँ, नहीं हुआ। निशान भट्ट साहब, किस्मत ने तो साथ ही नहीं दिया बिल्कुल आज। मैं तो बस बॉल का ही वेट करता रहा कि मेरे पास कब बॉल है तो मैं अपना ट्राई करूं, लेकिन इन्होंने भी अपनी पूरी एफर्ट की, लेकिन मेरे हाल से इनको
वो कैच करने की बजाय पुशअप कर रही थी, जिसकी वजह से ये बॉल किसी और के पास चला गया। 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ। जी रिजवान साहब, एक्चुअली में सर मैं स्कूल लाइफ में बास्केटबॉल खेलता रहा हूँ, उसमें जब भी आपकी पहुंच भी नहीं थी। उसमें ये होता है कि बास्केटबॉल बिल्कुल रेंज जो आपका स्ट्रेट होता है, इसमें थोड़ा सा एक्यूरेसी चाहिए थी। मैं कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं हो पाया। नाज, आपको क्या हुआ? आपकी तो टांगे बिल्कुल बैठ गई हैं मेरे ख्याल से। सर वो बिल्कुल फ्रीज हो चुकी हैं, अभी भी मुझसे खड़ा होना थोड़ा मुश्किल है। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। और हमारे विनर्स नोमान पाशा और महवेश, इनके लिए तो बहुत तालियां होनी चाहिए। हैरत अंगेज बात है कि नोमान पाशा ने बॉल इतने आराम से फेंक दी। स्कूल लाइफ में भी खेलता रहा हूँ मैं बास्केटबॉल, शायद वही प्रैक्टिस काम आ गई आज। और सर्दी तो आपको लग ही नहीं रही? बिल्कुल लग रही है, ऐसे शोर नहीं कर रहा था। जी महवेश, आपकी अम्मी ने कहा था ऑडिशन से अब तक आप नहीं जाएंगी और किस्मत इतना साथ दे रही है। जी सर। तो 2 लोग जो माउंटेन ड्यू लिविंग ऑन द एज वकार्स डेन के लिए सिलेक्ट हो गए हैं, वो हैं नोमान पाशा और महवेश। तो आप दोनों की सिलेक्शन होगी वकार्स डेन के लिए। बाकी जो कंटेस्टेंट है, आप में से कोई 2 कंटेस्टेंट होंगे जो वकार्स डेन के लिए जाएंगे और उनका फैसला महवेश और नोमान पाशा करेंगे। सर 2 टीम को सेलेक्ट करना है। 2 कंटेस्टेंट को आपने बताना है, लेकिन आज मैं आपसे नहीं पूछूंगा। जब कराची आपको बुलाना होगा उससे 2 दिन पहले पूछा जाएगा। तो आपसे मुलाकात होगी वकार्स डेन में। नेक्स्ट एपिसोड, इस्लामाबाद ऑडिशंस। क्या आपने ऐसी हरकत की आज तक? सर हरकत ये कह सकता हूँ कि लड़की थी। इस कंटेस्टेंट ने क्या बोला होगा? नेक्स्ट एपिसोड से पहले अपना जवाब ईमेल करके माउंटेन ड्यू लिविंग ऑन द एज की मर्चेंडाइज जीतिए। नेक्स्ट एपिसोड गो। पागल हैं आप? सर मैं छोड़ सकता हूँ। गेट आउट। आउट। सर मैं छोड़ सकता हूँ। आउट। ऑडिशंस में मेरी कोशिश यही होती है कि हमेशा हर कंटेस्टेंट को डेयर देकर ही भेजा जाए, लेकिन इस्लामाबाद में हमारे साथ मसला जब हुआ कि वीडियो प्रोफाइल्स के बगैर भी बहुत सारे कंटेस्टेंट्स वेन्यू पर पहुंच गए। इन कंटेस्टेंट्स ने क्रू को भी तंग करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मुझे खुद बाहर आकर इनको समझाना पड़ा। आप कह रहे हैं मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। क्या कर दूंगा? कुछ भी नहीं। अंदर आके मुझे कहा ना कि जो मैं मैंने कहा था वो मुझे देखेंगे। मेरे क्रू के साथ जो बदतमीजी करेगा ना, मैं उसका ऑडिशन भी नहीं लूंगा, उठा के बाहर भी फेंक दूंगा। रूल्स के मुताबिक वीडियो प्रोफाइल के बगैर जो भी कंटेस्टेंट्स आए थे, इनका ऑडिशन नहीं लेना चाहिए था, लेकिन इनके बहुत तंग करने के बाद मैंने ये सोचा कि अगर ये लोग इस तरह आ ही गए हैं तो इनको पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू नहीं सिलेक्ट किया जाएगा, बल्कि इनके लिए ऑडिशन का फॉर्मेट चेंज करके टॉर्चर सेल बनाया जाएगा। पूरा बस बोलोगे और काटो। इसके बाप का नौकर हूं ना, बार बार इसी को डेयर देता जाऊं। शो के बारे में ऐसी बात बोल के ना तुझे ले लिया बेटे। इधर आ, तेरा आज अकेले कमरे में ऑडिशन लूंगा मैं। हीरो हो या हूर परी, कूल हो या हो स्कूल बड़ी, क्यूट हो या हो रूट सड़ी, हो गया एक वकार बिली। हिम्मत है आगे तू बढ़ ले, फट्टू है तो फिर निकल ले, गोली है ना है बंदूकें, बस बात कर ले उर्दू में। शौकी में तू जो अगड़ता है, लाइफ में रिस्क तो लेना पड़ता है। ब्यूटी नहीं न बॉडी का मजा पानी है, कर जो हिम्मत तू दिखा। फेमस है ना तू बदनाम है, बस आम है। डेयर को जीत गई हैं, लड़कों को बुला लें। तो आप 10 कंटेस्टेंट्स हैं जो लाहौर से आगे आ चुके हैं। आप में से कुछ ही होंगे जो वकार्स डेन तक जाएंगे। अब क्या किया जाए? पहले तो आपको मौका दे रहा हूं मैं कि आप 5 लड़के और 5 लड़कियां पेयर बना लें। अब आप लोगों का जो भी चैलेंज होगा उसमें आप एक बात समझ लें,
आप लोगों ने करना ये है कि एज अ टीम आप लोग काम करेंगे। एक जगह पे लड़कियां खड़ी होंगी, एक जगह पे लड़के खड़े होंगे। उसके बाद क्या होगा वो आपको डेयर की लोकेशन पे बताया जाएगा। ये है आपका सबसे अहम डेयर। क्या नज़र आ रहा है आपको? माउंटेन ड्यू। करना ये आपने कि यहाँ दो हिस्से हैं, एक जगह माउंटेन ड्यू पड़ी हुई है, एक जगह खाली है। और पीछे क्या नज़र आ रहा है? After the break. इनका चैलेंज लेकर आ जाए। किसने कहा आपको यहाँ बैठने के लिए? सॉरी। पूरा था। बस बोलोगे और काट। इसके बाप का नौकर हूं ना, बार बार इसी को डेयर देता जाऊं। शो के बारे में ऐसी बात बोल के ना तूने ले लिया बेटे। इधर आ, मेरा आज अकेले कमरे में ऑडिशन लूंगा मैं। आप कितने बड़े इडियट शौक से देखता हूँ सर। हर इंसान में कोई ना कोई फॉल्ट होती है, कहीं ना कहीं मैं भी इडियट हूँ। क्या आपने ऐसी हरकत की आज तक? सर हरकत ये कह सकता हूँ कि लड़की थी। इस कंटेस्टेंट ने क्या बोला होगा? आफ्टर द ब्रेक। ये है आपका सबसे अहम डेयर। क्या नजर आ रहा है आपको? माउंटेन ड्यू। करना ये आपने कि यहाँ दो हिस्से हैं, एक जगह माउंटेन ड्यू पड़ी हुई है, एक जगह खाली है। और पीछे क्या नजर आ रहा है? बास्केटबॉल रिंग। बास्केटबॉल रिंग। इस रिंग में जो दूसरा वाला है, यहाँ पर सारी लड़कियां जाएंगी, यहाँ पर आप लोग खड़े होंगे। लड़कियां जहाँ होंगी उनके पास बॉल्स होंगी और वो आपकी तरफ थ्रो करेंगी। जिसके पास पहले बॉल आएगी वो जहाँ खड़ा होगा वहीं से बास्केट करने की कोशिश करेगा। अगर तो बास्केट हो गई तो वो ये माउंटेन ड्यू पीना शुरू कर देगा। माउंटेन ड्यू गिरनी नहीं चाहिए। जो पहले दोनों माउंटेन ड्यू खत्म करेगा वो टीम जीतेगी। बोतल पीनी कैसे जा रही है? बबलू स्टाइल। मतलब हाथ छोड़ के। अच्छा, वैसे ये भी अच्छा आइडिया है, बल्कि अब यही करते हैं। करना ये है आपने कि हाथों से नहीं उठानी, आपने नीचे मुंह से उठा के यूं पीनी। जबरदस्त आइडिया भी देने लग गए आप तो। बबलू स्टाइल। अब आप सबको चैलेंज समझाएंगे। चैलेंज ये है कि तमाम लड़कियां उधर जाएंगी तो लड़के इधर खड़े रहेंगे, बॉल उधर से फेंकेंगे लड़कियां अपनी पार्टनर की तरफ, और जिस पोजीशन में मतलब जिस जगह पे होंगे वहीं से स्कोर करना है। अगर स्कोर हो गया तो फिर एक बोतल पीनी है। इस तरह दो कंप्लीट करनी है। और अब दो कैसे पीनी है? क्योंकि हमारे दोस्त पाशा साहब ने बताया, तो कैसे पियेंगे? हाथ छोड़ के तो नीचे से उठा के दो। और जितनी बॉटल नीचे गिरती जाएगी वो काउंट हो रही होगी। ठीक है, तैयार हैं आप लोग? समझ गए हर चीज? मसला क्या है इसमें? इतना आसान चैलेंज क्यों लग रहा है ये? बॉल मेरे पास एक है। जब यहां मैं थ्रो करूंगा अंदर बॉल, तो लड़कियों की मर्जी है, छीना झपटी ना करें, डायरेक्ट बॉल किसी और को उठा के किसी और को देने दें। तो आपको स्नैच करना है, छीननी है बॉल बाकी लड़कियों से। अगर आप चाहती हैं आप जीते, अगर आप चाहती हैं नहीं दूसरा जीते, तो बॉल आपने स्नैच नहीं करना। बॉल छीनकर हाथ में लेके दूसरे की तरफ फेंक देनी, अपने पार्टनर की तरफ। आपका पार्टनर पकड़ेगा। और ये याद रखें, जब वहाँ से बॉल आएगी तो जो बाकी लोग हैं वो छीनेंगे नहीं। हाँ, अगर बॉल गलती से आपकी तरफ ही आ गई है, फर्ज करें महविश ने बॉल फेंकी और समझे निशान बट की तरफ आ गई, तो उनका पार्टनर फिर छीन नहीं सकता। समझ गए? तैयार हैं आप लोग? पद्मा मूव यार।
पकड़ी क्यों नहीं आपने, पकड़ी क्यों नहीं? हुर्रे, ये है बबलू स्टाइल। बबलू स्टाइल पीनी उसी तरह जैसे आपने बताई थी, ठीक है? आराम से। अभी इस गेम को जिसने जीत लिया है वो है नोमान पाशा, और महविश इनके लिए ताली होनी चाहिए, खास तौर पे नोमान पाशा के लिए। पीछे आ जाए, ईंटें रखें जल्दी से। असूली तौर पे तो आपको वापस भेज देना चाहिए। ईंटें रखें पहले। अब एक स्टेप पीछे आए, पूरा पीछे जाना चाहिए, लेकिन आप यहाँ तक आ गए इसलिए आपको रोक नहीं रहा। पाँव मत लगाना, जल्दी करो, आगे लगाओ। मैं भी शुरू है। कौन करेगा? चले वापस वहाँ जाए, ईंटें लेके। पैर लग गया आपका नीचे। बताएं, आप लोगों के पास चांस है अब बहुत अच्छा। अगर आप लोगों ने मिस्टेक की तो फंस जाएंगे, तो पूरा वापस जाना है, ईंटें रख के वापस आना है। 3 है आप लोग, आपको तो मिस्टेक करनी नहीं चाहिए। आप लोगों को तो आराम से करना चाहिए। अब कर दे, आप इतना आहिस्ता क्यों कर रहे हैं? वो जीत जाएंगे, आप जीता हुआ गेम हार रहे हैं। आप बिल्कुल करीब हैं, अगर अभी पाँव नीचे लगा तो वापस जाना पड़ेगा। जल्दी 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 जल्दी। क्या हुआ चैलेंज में आपके साथ? सर कुछ भी नहीं, बस ये गिर रही थी, इसने मुझे पकड़ा तो मैं बाहर आ गई, इसी वजह से। बहुत क्लोज थे आप लोग? जी जी माहम, क्या हुआ? सर वो एकदम से जब मैंने आगे किया तो मेरा पाँव पीछे लग गया और मुझे पता नहीं चला क्योंकि मेरे पाँव सारे सुन हुए थे, पर फिर भी जितना किया हुआ। मैंने तो बहुत अच्छी कोशिश की कि मेरी टीम भी आगे जाए और मैं भी, लेकिन टीम के साथ दूसरा बंदा भी डूबता है। आप फैसलाबाद से आई हुई हैं। मैं चाहती हूँ कि मुझे और चैलेंज मिले। मुझे इसमें मेरी गलती तो नहीं, मैंने बहुत अच्छा किया, लेकिन जी क्या कह रही हैं? सर एज अ टीम अगर देखा जाए तो जब हम एज अ टीम काम करते हैं ना, क्योंकि हम लोग टीम पे चल रहे थे तो गलती इधर उधर की नहीं होती, फिर जो गलती करता है फिर सबको भुगतनी पड़ती है। तो अगर इनको लग रहा है हमारी गलती थी तो जाहिर सी बात है फिर हमें भी लगेगा शायद इनकी कोई गलती थी। ऐसे तो कैसे चलते मतलब कैसी गलती थी मेरी? ये हो सकता है टीम बनी हुई है, टीम बनी एक दूसरे को गलत तो कहते नहीं है। ठीक है जो हुआ हो गया। नहीं गलत भी अगर कहते हैं, टीम में हम लोग जब इकट्ठे काम कर रहे हैं तो हमें इकट्ठा लगेगा कि इसने गलत किया उसने गलत किया, क्योंकि इंसान कभी खुद को गलत नहीं कहता, जबकि मैं कहती हूँ कि हाँ मेरे से वहाँ पे गलती हुई थी। तो फिर आप मान लो ना मुझसे गलती हुई। मैंने कब कहा कि मैंने नहीं माना? आपको लगता है कि इनकी वजह से आपका चांस भी गया? नहीं, मैं चाहती हूँ कि मुझे और चांस मिले। और चांस तो हर कोई चाहता है, लेकिन आप जब टीम बन रही थी तो आप इनकी टीम में क्यों आई? इनसे बात नहीं की थी आपने? ये इन्होंने पहले टीम बना रही कि हम चारों हैं, तो फिर हम ज़ाहिर 3 रह गई तो हम क्या कर सकती थी? सर टीम से पहले भी हमने इन सब लड़कियों से पूछा था कि किसने क्या सीन करना है, तो इन्होंने लाइक टीम पहले she didn't answer. She was like आपने जवाब blank नहीं दिया totally. That's why we just decided. Sir, even then I think ये प्लस पॉइंट ही था उनके पास। अनफेयर तो नहीं लग रहा ना आपको? हम देखे टीम थी, अगर ये हारेंगी तो हम भी जाएंगी। ये नहीं है कि ये लैद है, हम इनको जिताने की कोशिश कर रहे थे, ये बात नहीं है, पर इनको चाहिए कि अपनी टीम को गलत ना कहें। आगे इनकी बात, आपका मसला। अगर आप जाना चाहती हो उनकी टीम में तो आपका माइंड है। आप कैसे उनकी टीम? फिलहाल कोई भी यहाँ पे इतनी लड़कियां हैं, कोई भी नहीं चाहती कि कोई हार के बाहर जाए, ठीक है ना?
हाँ मेरा कोई बात रहती है, कोई लगता है अनफेयर हुई है चीज़ तो बोल सकती हो कि यार जी, गलत। मुझे लगता था कि मुझे अकेले या एक लड़की साथ में होती तो डेयर दिया जाता, शायद मैं करती। फिर से मुझे पता चल जाएगा मैं कुछ कर सकती हूँ या नहीं। टीम के साथ जब एक जी माहम। सर अगर ये कह रही हैं कि सबके साथ किया जाता तो सेम पॉइंट फिर हम लोग ये भी ला सकते हैं कि अगर हमें भी अकेला टास्क दिया जाता तो हम भी वो कर लेते। आपकी टीम में क्या हुआ भाई? सर बस लक, एक तो उनके पास प्लस पॉइंट ये था कि वो 3 थे, तो हम लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी बीच में क्योंकि कारपेट चेंज करना, उसके बाद चारों ने एकदम से जंप करना, तो बस इसलिए हम स्लो हो गए थे कि हम 4 थे तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, बट फिर भी लक साथ। चलें ठीक है, जो भी कुछ हुआ, आप चारों को ये कैसे लगता है कि आप जीत गए? और आप तीनों को कैसे लगता है कि आप हार गए? क्या गलती की आप लोगों ने? गलती आपने कोई भी नहीं की, आप चारों इस मुकाबले को जीत गए हैं। कोई चीज बुरी तो नहीं लगी आपको? नहीं, कोई भी नहीं। अनफेयर लगाओ? कुछ भी नहीं। जी माहम। सर इंसान हमेशा तब भी पीछे जाता है जब वो खुद गलती करता है, और किसी की गलती से वो कभी पीछे नहीं जाता। जब वो खुद गलती करता है तब वो पीछे जाता है। और मैं दोबारा से कोशिश करूंगी कि मैं अगली दफ़ा आऊँ। आज इस दफ़ा जितनी मेहनत थी मुझे नहीं था लगता कि मैं यहाँ तक भी आ पाऊंगी। आप तो रो रही हैं, आप तो जीत गई हैं। क्या हो गया? मैं कहा मेरी मम्मा बोल रही थी कि बेटा तुम नहीं कर पाओगी वहाँ पे जाके सबके सामने, लेकिन मेरे दिल में था कि मैं ज़रूर करूँगी, और मम्मा से बोल के आई थी कि चाहे जितना भी टाइम लगे मैं करूँगी। आप चारों जीत गए हैं। आप चारों के पास एक पावर भी आ गई है। वो क्या पावर है? हम इनमें से किसी को सेव कर सकते हैं। किसी को सेव कर सकते हैं, बिल्कुल। किसको सेव करेंगे? सोच लें आपस में। कर सकते हैं। जी नाज बताएं कौन है? सर म्यूचुअली जो सोचा है हमने वो फर्स्ट में जो है स्टाफ में। मैमूना आप सेफ हो गई हैं, आप शो में वापस आए। तो 2 लड़कियां जिनको जाना होगा वो माहम और हुमैरा। आप 5 लड़कियां हैं जो पहले या तो आप शर्ट पहने या उतार लें। आपके हाथ में शर्ट आ गई थी, सिर्फ आपको एक चांस और इसलिए मिल रहा है कि शर्ट से आप खींच रहे थे, शर्ट से नहीं खींच सकते, ठीक है ना? यूँ पकड़ना है, समझ रहे हैं? चले दोनों टांगे नीचे पहले बाहर हो गए। मुकाबला था नोमान पाशा और रिजवान के दरमियान। आप में से जो कंटेस्टेंट इस मुकाबले को जीत गया है उसका नाम रिजवान नहीं है। नोमान पाशा ये मुकाबला जीत गए हैं। जो टॉप 3 टीम्स थी वो यहां आ जाए। तो आप टॉप 3 टीम्स हैं। आपका क्या नाम है? वहाब और अली। वहाब, यस सर। टॉप 3 में थे आप? यस सर। लानत होनी चाहिए आपको। जरा सी भी शर्म नहीं आई आपको? इतने लोग खड़े में, टॉप 3 में थे आप? ये टॉप 3 में? 1 मिनट इससे पूछना है। सर मुझे लगता है। निकलो यहां से। टॉप 3 में थे आप? सर लगता है मुझे। आप तो अक्लमंद है ना, आपको नहीं पता इतने लोगों के सामने धूल झोंक रहे? कौन था भाई? नोमान, लगता नहीं था कि आप चैलेंज जीत जाएंगे जी। लेकिन आपने जीत के दिखाया, क्योंकि आप जीत गए हैं और ये सब हार गए जी। तो आपके पास एक पावर भी आ गई है जी। क्या पावर होगी?
कोई मेंबर चुन सकता हूँ या किसी को निकाल सकता हूँ। क्या करना है आपको, निकालना है या चुनना? चुनना है। किसको चुनना? किसी एक को चुन सकता हूँ। लेकिन मसला ये है कि चुनना नहीं है, एक को निकालना और बाकी सारे बच जाएंगे और आगे और डेयर्स होंगे। किसको निकालना है इनमें से? क्या नाम है आपका? हमजा। आ गया। हमजा को क्यों निकाला है आपने? जिस तरह का ये काम और मतलब टास्क दिया आपने, तो ये कमज़ोर है इसलिए इसने हारना ही आगे जाके, इसलिए पहले निकाल। आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं शो के बारे में, लेकिन क्या कर सकते हैं? कोई बात नहीं सर, मैं आया हूँ इस शो में, इतने मेरे लिए काफ़ी है कि मैं इस शो में आया हूँ, आपके साथ मिला हूँ और इस शो का एक मेंबर बना हूँ, तो आई एम हैप्पी। कोई बात नहीं, ये तो गेम है, कोई जीतता है कोई हारता है। चलो ज़बरदस्त। आपको शो से जाने होगा। आप 5 लड़के हैं जिनके दरमियान चैलेंजेस होना बाकी हैं। लड़कों के चैलेंज के बाद अब आप लोगों की बारी है। करना ही आपने सबसे पहले कि आप लोगों ने 2 टीम्स बनानी है। अब 2 टीम्स बनेंगी कैसे? कि कोई एक टीम होगी जिसमें 4 लड़कियां होंगी और एक ऐसी होगी जिसमें 3 होगी। यहीं खड़े खड़े डिसाइड कर लें कौन किसके साथ टीम बनाना चाहता है। तो एक 3 की टीम है, एक 4 की टीम है। वहाँ पर 4 ब्रिक्स पड़ी हुई हैं। 4 ईंटें एक टीम की हैं, 4 ईंटें एक टीम की हैं। करेंगे ये, यहाँ से आप 3 लड़कियाँ और आप 4 एक साथ भागेंगे, लेकिन इस तरह भागेंगे कि एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं, वो आप छोड़ नहीं सकते कभी भी। यहाँ से भागेंगे, ईंटें उठाएंगे, वापस आएंगे। सर हाथ छोड़ के ईंटें उठा सकते? नहीं, हाथ आपने पकड़े हुए, यानी इसका मतलब ये जो कोने पे लड़की है वो उठाएगी और जो इधर वाली सिर्फ वो उठाएगी। सेंटर वाली लड़की हाथ पकड़ने के साथ अगर ईंट पकड़ सकती है तो वो पकड़ सकती है? नहीं, सेंटर वाली नहीं, कैसे पकड़ेगी वो? हाथ भी पकड़ा हुआ, ईंट भी पकड़ सकती है। हाँ, पकड़ सकती है। पकड़ सकते हैं। पकड़ सकते हैं। अगर गिर जाए तो दोबारा पीछे आना है या वहीं से? नहीं, वो तो बीच में गिरी उठा सकते हैं ना। सर मैं पूछना चाह रही हूँ कि हम इनके साथ जाएंगे कि अकेले? रेस मतलब इनके साथ ही निकलेंगे और अगर उठा के ईंटें भागना है सिर्फ? इनसे पहले आना है कि बाद में आए? नहीं, पहले। तैयार हैं आप लोग? यहाँ आ जाए। तैयार हैं आप लोग? एंड आपको पता है क्या होने वाला है? इनकी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आ जाएं। अब आपने करना ये है कि आपके सामने मैट है। जब चैलेंज हो रहा है, इस मैट से आप नीचे नहीं आ सकते। जैसे ही आपका पैर नीचे टच होगा, वापस। इसीलिए आपको 2 मैट दी हुई हैं। एक मैट पे जब आप खड़े होंगे तो दूसरी मैट आपके हाथ में होगी। आप क्या करेंगे? इसको खोलेंगे, आगे यूँ फेंकेंगे, फिर आप लोग हॉप करें या जंप करें या सब लोग यूँ आएंगे। अगर पैर आपका यूँ भी हुआ, हमने देख लिया, स्टार्ट लाइन से दोबारा शुरू होगा। वहाँ पर जाने के बाद जितनी मैक्सिमम ईंटें आप उठा सकते हैं उसकी लिमिट है 4। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि दूसरी टीम जो है वो 2 ईंटें ला रही है, तो आप 3 भी ला सकते हैं। सर जब हम वहाँ ईंटें उठाएंगे तो हमारे हाथ में दोनों की ईंटें होंगी, तो वापसी पर अब हाथ तो पकड़ने नहीं है। चैलेंज खत्म। एक मैट उठा लें, अपने हाथ में ले लें एंड गो। After the break.
आप लोग हैं जिनकी सिलेक्शन हुई है लाहौर से। यहाँ पर आपको करना क्या है, आप में से जो कंटेस्टेंट ये समझता है कि मुझे अभी ये शो छोड़ के चले जाना चाहिए, वो बता सकता है। किसी को शो छोड़ के जाना है तो मुकाबला होगा 12 लड़कों के दरमियान और 6 लड़कियों के दरमियान। आप में से कोई 4 ही होंगे जो वकार्स den के लिए जाएंगे। सबसे पहले आपका चैलेंज ये है कि आप सबको एक दूसरे के नाम याद कर लेना। तो मैं आपको यहाँ पर 5 मिनट का टाइम दूंगा, आपस में एक दूसरे से पूछ लें किसके नाम क्या हैं। आपका नाम क्या है? क्या नाम बताया आपने? रिजवान। आपका क्या नाम है? आपका नाम क्या है? मासूम अली, माहम, महविश, नाज। सबको सबके नाम पता है? अब आप लोगों को करना ये है कि जितने भी यहाँ कंटेस्टेंट खड़े हैं जो लाहौर ऑडिशंस के थ्रू सिलेक्ट हुए हैं, जिनमें से बहुत सारे लोग शहर से बाहर के भी हैं, आपने फ़ौरन ये बताना है कि वो एक कौन सा कंटेस्टेंट है जिसको आप समझते हैं कि वो डिज़र्व नहीं करता यहाँ खड़ा होने का। शुरू करें जी। एक नाम। नो आंसर। कोई भी नहीं लगता आपको? नहीं, मतलब सारे सिलेक्ट हो क्या गए? सही है। बाहर आ जाए, शो से बाहर आओ, बाहर आ जाए जी। फैज। फैज कौन है? मैं। जी आपको कौन लूजर लगता है? जिशान। जिशान कौन है? जी आपको कौन लूजर लगता है? फैज। 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 फहद। फहद कौन है? अलीम जो बाहर है, वो लूजर लगता है आपको, ठीक है। अलीम। नुमान। नोमान कौन है? जी आपको कौन लूजर लगता है? रिजवान। रिजवान कौन है? जी माहम। आपको कौन लूजर लगता है? नोमान। जी नुमान। नाज। आपको कौन लूजर लगता है? फैज। आपको? फैज। तो ये साफ नजर आ रहा है कि एक बंदे को सब लूजर कह रहे हैं, और वो कौन है? क्यों कहा गया होगा भाई आपको? नहीं जानता क्या वजह इनकी। यहाँ जितने लोग खड़े हैं वो जानते हैं कि इस शो को शुरू करने से पहले आपको ये बताया गया है कि इस दफ़ा माइंड गेम्स पे ज़्यादा शो चलेगा, यही बताया। इससे पहले जो लड़का हुंजा से आया हुआ है वो निकल गया। उसकी वजह ये है कि अगर आपको ये कहा जा रहा है कि आपने किसी के खिलाफ वोट देना है या वोट लेना है, तो आप 2 ही चीज़ें कर सकते हैं कि आप किसी का नाम लें या अपना नाम ले लें। एक गेम है, उसके अंदर आपने अपने माइंड से दूसरे को कन्विंस करना है कि वो आपका नाम नहीं ले। अच्छा, कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा किसी भी लड़के ने किसी भी लड़की का नाम क्यों नहीं लिया? सब लड़कियां आपको डेयरिंग लग रही हैं, कोई लूज़र नहीं है। एक नंबर के बेवकूफ़ हो तुम लोग। तो इसका मतलब ये हुआ कि फैज़ आपका सफ़र शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। आप शो से जा सकते हैं, आ जाओ। एक लड़का अपनी बेवकूफ़ी की वजह से निकल गया और एक को आप लोगों ने मिलकर निकाला। सबसे पहले चैलेंज होगा 10 लड़कों का। 10 लड़के जो भी टीम बना रहे हैं उसमें एक एक पार्टनर उनके साथ होगा। जो पार्टनर आप सिलेक्ट करेंगे सोच समझ के करेंगे। आपके पास 2 मिनट है। कौन किसका पार्टनर बनना चाहता है सिर्फ लड़कों में? अली तो मेरे साथ ठीक है। अली तो मेरे साथ ठीक है। हमजा तो मेरे साथ ठीक है। हमजा नहीं, क्या पूछना ठीक है तो मेरे साथ। अली तू मेरा, अली तू मैं ओके। वहाँ तो मेरे साथ है यार। तो कौन किसका पार्टनर है, एक साथ खड़े हो जाए। हमजा जावेद खिलजी। अरसलान भट्ट। मासूम अली लाहौर। वहाब भट्ट लाहौर। फहद ताहिर लाहौर। अली रजा लाहौर। रिजवान लाहौर। मोहम्मद नुमान मजीद फ्राम शकरगढ़। निशान भट्ट सियालकोट। अरसलान भट्ट लाहौर। जब भी आप पार्टनर्स बनाते हैं तो बड़े सोच समझ के बनाना चाहिए। अब आपके साथ होगा क्या, ये मैं आपको डेयर की लोकेशन पे जाके बताऊंगा। तैयार हैं आप लोग? यस सर। आ जाओ।
आप लोग जिस रिंग में खड़े हुए हैं ये आपकी किस्मत का फैसला करने वाला है। भाई करना ये है आपने कि जैसे ही मैं गो बोलूँगा हाथ पकड़ लें। यहाँ खड़े ना आप लोग, यहाँ से बाहर निकलना है आपने, ठीक है? समझ गए? जो आखिर में निकलेंगे वो गए। कोई सवाल है? जंप मार्क निकलना है, नीचे से निकलना। नीचे से निकलना। ठीक है। कोई और क्वेश्चन है? ये हमें रोकेंगे या ये क्यों रोकेंगे? रेस है। रेस है। निकलना दोनों। हाँ दोनों ने, लेकिन हाथ नहीं छोड़ना। ठीक है। हमने चल के जाना है, भागना है, डायरेक्टली नीचे निकलना है। डायरेक्ट बस नीचे से निकलना है, भाग के। एंड मतलब इतना आसान चैलेंज, बच्चों वाला यहाँ से यूँ निकल जाना है बस। इतना आसान तो नहीं होना चाहिए। अब है आपकी ब्रेकिंग न्यूज़। करना ये आपको, पार्टनर बनाते हुए 100 दफ़ा सोचा करें, कभी कोई भी चीज़ हो सकती है। होगा ये कि आप डिसाइड करेंगे कि जो आपका पार्टनर है उनमें से कौन सा है जिसको आप कंधे पे बिठाएंगे। कंधे पे बिठाने के बाद यहाँ पर आप आएंगे, जिस बंदे ने कंधे पे उठाया हुआ होगा वो बंदा कोई और काम नहीं करेगा। जो बंदा ऊपर बैठा होगा वो क्या कर रहा है, सोचे। जी बबलू क्या कर रहा होगा? धक्के दे रहा होगा। किसको? दूसरे पार्टनर। अरे वाह, मैं तो समझा ये कोई गैस ही नहीं कर पाएगा। तो होगा ये कि यहाँ पर कंधों पे बिठाकर उसके बाद जो ऊपर बैठा होगा वो दूसरे बंदे को धक्का देगा। अब होगा क्या कि जब वो गिरेगा तो नीचे उसकी कमर लगनी चाहिए, काम खत्म। जो बेचारा नीचे होगा वो भी साथ गायब। तो शो से अभी अभी आपका काम खत्म हो जाएगा। आप लोग तैयार हैं? एंड गो। बाहर आ जाए, बाहर आ जाए, बाहर आ जाए। ठीक है, आपकी कमर टच नहीं होगी, कमर टच नहीं, बाहर आ जाए, खड़े हो। अच्छा जी, कंधों पे बिठाएं। तैयार हैं आप लोग? एंड गो। सही है, कमर टच नहीं, खड़े हो। चले चले उठाएं। एंड गो। पकड़ना नहीं है, पकड़ना नहीं है, धक्का। बिठा लो। ठीक है, रुक जाए, रुक जाए। आप तीनों टीम्स बहुत टफ हैं और बड़े अकल के साथ खेल रहे हैं। अब होगा ये, जिसके दोनों हाथ नीचे टच हो गए वो टीम बाहर। अब स्विच होगा, जो नीचे थे वो ऊपर आएंगे, जो ऊपर थे वो नीचे जाएंगे। मर्जी आप हार मान लें। तो कार भाई ये कैसे उड़ाएगा मुझे? तो आप दोनों हार मान लें फिर। चले आए। चले चले बिठाएं। आप किसका वेट कर रहे हैं? चले जी।
खबर का। हाँ जी, आप इनके ऊपर आ जाए। सीधी सी बात है, ड्रामा लंबा हो रहा है और सिर्फ आप दोनों की वजह से हो रहा है। कपड़े कोई पकड़ेगा बाहर। आप लोगों के लिए ये है कि अगर इन्होंने आपको धक्का दिया, आप हल्के से भी नीचे आए, आपका काम खत्म। और बाकी लोगों के लिए कि उनके हाथ दोनों नीचे लगेंगे तब खत्म होगा। आए ऊपर। एंड गो। धक्का, सिर्फ धक्का, धक्का, सिर्फ धक्का। दोनों हाथ लग गए। अच्छा, आ जाए कैमरे में। एंड गो। पाशा और रिजवान ने बाकी सबको बहुत ही मुश्किल कंपटीशन के बाद हरा दिया है। बहुत अच्छी तरह आपने परफॉर्म किया। रिजवान, कैसा लग रहा है? सर बहुत ज़्यादा सेटल लग रहा है। मैं इस शो का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सर, और मैं वकार 10 के लिए जाना चाहता था। 2000 लड़कों को बीट करके लाहौर के प्री इलेक्शन में मैं यहाँ सेलेक्ट हुआ था, और मैं यहाँ आया था डू और डाई, कुछ भी करूँगा मैं जीत के जाऊँगा। रोमान, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जीत कर, इंशाल्लाह मैं ये शो जीतूंगा। अब आप दोनों के दरमियान मुकाबला होगा। आप क्या समझ रहे थे? आराम से आप आगे चले जाएंगे। सेंटर में आए। आपके दरमियान मुकाबला ये है कि आप में से जो दूसरे को इस रिंग से बाहर गिरा देगा वो जीतेगा। एंड पुश करके पकड़ के भी लेकर जा सकते हैं आप। एंड गो।